पिक्चर, इस पिक्चर में देखो व्हाट यू कैन सी, क्या दिख रहा है कि these are the same basket of goods, okay, and same things are there in this basket, but each and every time you are paying more money to purchase it. देखो इतना ही सामान के लिए पहले इतना मनी दे रहे थे, उतना ही सामान के लिए नेक्स्ट टाइम और ज्यादा पैसा दे रहे हो, उतना ही सामान के लिए और ज्यादा पैसा दे रहे हो, फिर इतना ही सामान के लिए और ज्यादा पैसा. That means each and every time the price is increasing for the same quantity of goods. Goods का quantity same है, but each time you are paying more money, more price, ज्यादा पैसा भी दे रहे हो उसको खरीदने के लिए, पहले के अकॉर्डिंगली ज्यादा पैसा दे रहे हो. So this is the inflation. This indicates inflation. मुद्रास्फीति इसी को हम लोग कहते हैं. ओके, मुद्रास्फीति में क्या होता है, इन्फ्लेशन में क्या होता है, the value of money decrease and the price level increase. मनी का जो वैल्यू है वो कम होते जाता है और जो प्राइस लेवल है वो बढ़ते जाता है. That means for each and every time you are paying more money for the same quantity of goods and services. हर बार पहले से तुम ज्यादा पैसा दे रहे हो उतनी चीजों के लिए, उसी को हम लोग इन्फ्लेशन बोलेंगे. So now we will discuss the topic. Okay. So inflation is a gradually loss of purchasing power. Loss of purchasing power, that means value of money decrease होगा. Okay, that results in a significant increase in the price level. जब value of money decrease होगा, then price level increase होता है, because according to the quantity theory of money, there is the inverse relationship between value of money and price level. मनी का वैल्यू गिर रहा है, उसका परचेजिंग कैपेसिटी गिर रहा है. पहले 5 रुपीस में तुम एक कप चाय पी लेता था, now you have to pay 10 rupees, 8 or 10 rupees. 10 रुपया दोगे तभी तुमको एक कप चाय मिलेगा. तो वो जो परचेजिंग कैपेसिटी था रुपया का, करेंसी का, वो डिक्रीज हो गया, वो गिर गया है और इसीलिए प्राइस लेवल इंक्रीज हो गया है. ये इन्फ्लेशन के चलते हुआ है. ओके, सो द इन्फ्लेशन रेट इज कैलकुलेटेड बाय एवरेजिंग द प्राइस इंक्रीज ऑफ अ बास्केट ऑफ सेलेक्टेड गुड्स एंड सर्विस ओवर अ ईयर. How we calculate inflation? Over a period of year, for same basket of goods and services, how much you are paying more money? कितना पैसा तुम पहले से ज्यादा दे रहे हो, उसी से हम लोग देखते हैं कि इन्फ्लेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है. अगर पहले के अकॉर्डिंगली तुम ज्यादा पे कर रहे हो, you are paying more money, तो इन्फ्लेशन हो रहा है. High inflation means that prices are rising rapidly. When we will say high inflation कब होगा, जब प्राइस जल्दी जल्दी बढ़ने लगेगा. It will increase rapidly. And whereas low inflation means that price are rising more slowly. Low inflation का मतलब क्या है कि प्राइस जो है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है. दाम बढ़ रहे हैं, हर चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो वो लो इन्फ्लेशन होगा. ओके, हाई इन्फ्लेशन एंड लो इन्फ्लेशन. Now we are trying to understand definitions of inflation. So every definitions of inflation में हम लोग देखते हैं कि according to the classical writer, classical economics or classical approach, what they say that too much money chases too few goods. Inflation का मतलब क्या है, too much money, बहुत ज्यादा पैसा पीछा करेगा थोड़े सामान का. ओके, ज्यादा पैसा ले जाओगे और सामान थोड़ा सा तुम लेके आओगे, तो उसे हम लोग इन्फ्लेशन कहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्लासिकल अप्रोच. पहले जैसे पॉकेट में हम लोग मनी ले जाते थे, पैसा ले जाते थे, करेंसी ले जाते थे, थैला भर के सामान लाते थे. जब ज्यादा इन्फ्लेशन होने लगेगा तो ज्यादा पैसा ले जाना पड़ेगा और इतना कम सामान आएगा. देन यू विल से कि इतना कम सामान ही तो खरीदे थे और इतना ज्यादा पैसा लेना. सो व्हाई inflation के चलते. ओके, it is an imbalance between money supply and gross domestic product. Money supply,
मुद्रा की मात्रा इकोनॉमी में ज्यादा हो जाएगा, दैट मीन्स मनी सप्लाई इकोनॉमी में ज्यादा होगा, देन आउटपुट उत्पादन की तुलना में, तो ही इन्फ्लेशन होगा। ओके, ये एक मौद्रिक घटना है जो पूरे इकोनॉमी में हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू जॉनसन, इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड राइज इन प्राइस। जॉनसन क्या कहते हैं? प्रोफेसर जॉनसन सेज दैट इन्फ्लेशन इज अ सस्टेन्ड राइज इन प्राइस। प्राइस में कीमतों में लगातार वृद्धि, कीमतों में लगातार वृद्धि होती है तो वो मुद्रास्फीति होती है, इन्फ्लेशन होता है। अकॉर्डिंग टू ब्रूमैन, इन्फ्लेशन इज ए कंटिन्यूइंग इंक्रीज इन द जनरल प्राइस। जो जनरल प्राइस लेवल है मार्केट में, तो जनरल प्राइस लेवल में कंटिन्यूअस इंक्रीज हो रहा है, लगातार